दोस्तों, भारतीय सुपरस्टार सलमान भाई को एक दफा फिर से धमकी दी गई है और अब की बार पुलिस को डायरेक्टली ये बताया गया है कि अगर सलमान खान के अंदर हिम्मत है तो उस सिंगर की जान बचा ले जिसने गाने के अंदर ना सिर्फ सलमान भाई का बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है। और ये धमकी जो है वो डायरेक्टली मुंबई कंट्रोल सेंटर रूम को भेजी गई है और उसके अंदर ये पैगाम दिया गया है कि सलमान खान का जिसने गाना गाया है उसका नाम लेकर गाया है और उसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी लिया गया है, उसको हम 1 महीने के अंदर खत्म कर डालेंगे। और ना सिर्फ खत्म कर डालेंगे बल्कि अगर सलमान खान के अंदर हिम्मत है तो वो इसको बचा लें। और ये कोई पहली धमकी नहीं है जो कि सलमान खान को दी गई है, बल्कि ये पिछले 15 दिनों के अंदर 7वीं दफा ऐसा हुआ है कि सलमान खान जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, हजारों फिल्में कर चुके हैं, उनको ये धमकियां मिल रही हैं। और वक्फे वक्फे से ये जो मुंबई कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहां पर ये धमकियां मेज जो मैसेजेस हैं, थ्रेट हैं, वो भेजी जाती हैं। अब भी एक मैसेज मसूल हुआ है जुमेरात को जिसके अंदर मुबैना तौर पर जो सलमान खान और जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, इन दोनों का एक नाम लिया गया था किसी गाने के अंदर। उसको कोट करके बताया गया है कि अगर सलमान खान के अंदर हिम्मत है और वो उस सिंगर को बचा सकता है तो वो बचा ले, क्योंकि हम उसको मारने वाले हैं। और इसके अलावा जो रिसेंटली रिपोर्ट्स बताती हैं वो ये हैं कि पहले इस तरह के मैसेजेस मसूल होते हैं और उसके बाद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं। और उसके बाद होता यह है कि कुछ लोग इसको फिर कह देते हैं कि हमने मजाक में किया था या हमारा मोबाइल चोरी था। और अभी हाल ही में एक वाकया बताया जाता है कि एक औरत के फ़ोन से इस तरह का मैसेज किया गया और उसके बाद ये कहा गया कि ये जो मैसेज है वो तो जिसने किया वो तो पागल औरत थी। और यूं जो है वो धमकियां मेज मैसेजेस वक्फे से मसूल होते हैं। लेकिन ये वाला इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि इसके अंदर एक और सिंगर की हलाकत की खबर दी गई है। और ये खबर मुबैना तौर पर जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उनके हवाले से मंसूब की जा रही है कि उनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया है। और सिर्फ जब बात कर रहे हैं सलमान खान की तो बात कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी की, जिनको हालिया कत्ल किया गया है और कत्ल भी उनको सलमान खान की वजह से किया गया है। उनकी तफ्तीश जारी है और उसके अंदर जो है वो रोज़ाना नई अपडेट आ रही है। और अब 16वीं गिरफ्तारी की गई है जिसने नए एक शूटर पकड़ा है और वो 16वां मुलजिम है और उसने नए इंकशाफ कर दिए हैं। और उसने बताया है कि ये प्लान आखिर किस तरह किया गया था और उसके बाद बैकअप प्लान क्या था। बाबा सिद्दीकी को सलमान खान की वजह से कत्ल किया गया और मुबैना तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और जो सलमान खान है इन दोनों की दुश्मनी है। और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसने तहैया कर रखा है कि हमने ना सलमान खान को छोड़ना है और ना ही सलमान खान का साथ देने वाले को छोड़ना है। और इसीलिए जो बाबा सिद्दीकी हैं उनको कत्ल किया गया था। और जब उनको कत्ल किया गया तो उसके बाद चूंकि वो एक महाराष्ट्र की सियासी पर्सनैलिटी थे, मिनिस्टर रह चुके थे, शख्सियत थे और उनका बॉलीवुड के अंदर भी जो है वो बहुत गहरा असर था। और ये वो शख्सियत थे जिन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान की यानी कि बॉलीवुड के 2 खानों की सुलह करवाई थी और ये उनके दरमियान एक ब्रिज थे। तो इनकी इतनी वैल्यू थी तो उनको कत्ल किया गया था। अभी हालिया आपने देखा होगा 3 मुसल्लह अफराद ने उनको गोलियां मारकर छलनी कर दिया और वो अपनी जान की बाजी हार गए। उसके बाद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और मुसलसल जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। ये लॉरेंस जो गैंग है उसमें से गिरफ्तारियां हो रही थी और 16 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। और अब 16वां जो शूटर पकड़ा गया है उसने ये इंकशाफ किया है कि अगर वो 3 शूटर फेल हो जाते तो हमने पीछे बैकअप में 6 शूटर रखे हुए थे। और हमें जो शुभम लोंकर है जो कि इस सारे मामले का मास्टरमाइंड है, उसने क्या क्या ऑफर किया था उसने ये भी बता दिया है। और उसका कहना है कि मुझे 25 लाख रुपए भी जो है वो दिए जाने थे और दुबई के टिकट भी दिए जाने थे और उसके बाद एक फ्लैट और एक गाड़ी देने का वादा भी किया गया था। और उसके बाद जो पहले रकम रखी थी उसने वो अलग से थी। और इस जो मुबैना तौर पर शूटर है उसका नाम ये बताया जा रहा है और वो शूटर जो है वो पुणे से गिरफ्तार हुआ है और उसका नाम गौरव अपुने है। और उसको इस हाई प्रोफाइल जो बाबा सिद्दीकी कत्ल केस है उसके अंदर गिरफ्तार किया गया है। और अब जो सलमान खान है ना सिर्फ उनकी लाइफ को खतरा है बल्कि एक और सिंगर जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया उसकी जान को भी खतरा है। उसका नाम हम आपके सामने नहीं रखेंगे क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि अगर हमने उसका नाम ले लिया तो मजीद उसकी जान को खतरा हो सकता है।
तो उसके बाद अगर हम ये सब मामला डिस्कस ही कर रहे हैं तो एक और न्यू अपडेट आई है इसी केस के हवाले से। जो एक और शख्स, एक और जो सितारा था सिद्धू मूसेवाला, बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग थी, उनको कत्ल कर दिया गया था इसी गैंग की जानिब से। उनका भाई जिसको जो है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया गया था, और उनके वालिद जो कि 60 बरस की उम्र में एक वालिद और उनकी वालिदा ने 60 और 58 उम्र की बरस के अंदर एक बच्चे को जन्म दिया था, जो कि अपने आप में एक मुअम्मा था। और उस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे कि 60 साला बिलकौर सिंह ने और 58 साला उनकी अहलिया चरण कौर ने ये आखिर बच्चा कैसे पैदा कर लिया, क्योंकि इस उम्र में अमूमन लोगों को बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि सिद्धू मूसेवाले का पार्ट 2 आ गया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका जो चेहरा है वो रिवील नहीं किया गया था। लेकिन अब आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं ये सिद्धू मूसेवाले का भाई है, और ये फोटो जो है वो सिद्धू मूसेवाले के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां से शेयर की गई है। और पहली दफा सिद्धू मूसेवाले के भाई की जो फोटो है वो लोग देख पा रहे हैं, और उनकी शक्ल जो है वो लोगों के सामने लाई गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि उन्होंने पिंक कलर की जो पगड़ी है वो बांध रखी है, और बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला जैसी एक क्यूट सी लुक दे रहे हैं, और अपने जो वालिद हैं और वालिदा हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।